Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to start with the class chondrichthyes and the osteichthyes. So these both class we are going to see. Okay, अब पहला जो है it is class chondrichthyes. What does it mean? Chondro means what? Chondron मतलब क्या होता है? Cartilage, and itha is meaning what? Fish. So here cartilaginous fishes are included in this class. Let's see a few examples. Scoliodon, which is also said to be as a dogfish. Then Prestes, it is also said to be as a sawfish. Electric ray present है, okay. Then common skate, hammer-headed shark. These are some examples which are included under the class chondrichthyes. Let's start with characteristics. So the first point is endoskeleton is cartilaginous. इनका जो endoskeleton है, now what is meant by endoskeleton? For example, in case of human beings, if you see, so we have what? A framework of bone, due to which we have a proper shape. Okay, अपने बॉडी को शेप किस चीज़ से मिला हुआ है? बिकॉज अपना बोनी फ्रेमवर्क प्रेजेंट है बॉडी के अंदर. सो दैट इज सेड टू बी एज एंडोस्केलेटन. वाई एंडोस्केलेटन? बिकॉज वो जो फ्रेमवर्क है बोन का वो कहाँ पे है? बॉडी के अंदर है, इनसाइड है. दैट इज वाई एंडो. ओके, एंडोस्केलेटन. कैसा है? फिशेस में कैसा है? कार्टिलेजिनस है. अपने में कैसा है? ह्यूमन बींग्स में बोनी है. बट ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्ड्रिथाइस के बारे में. सो इट इज cartilaginous. Now what is meant by cartilage? Cartilage means it is a flexible tissue. Okay, अब ये जो cartilage है ये क्या करता है? ये एज अ फ्रेमवर्क वर्क करेगा, बॉडी को सपोर्ट देगा. किसमें? इन क्लास chondrichthyes. एक्सक्लूसिवली मरीन. अब ये जो एनिमल्स है, ये फिशेस जो है, दे आर मेनली मरीन. ओके, दे लिव इन मरीन वाटर. एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन मीन्स व्हाट? ओके, इफ वी कंपेयर इट विथ ह्यूमन बींग्स, तो अपने में एक्सोस्केलेटन कौन सा है? जो बॉडी हेयर्स प्रेजेंट है, बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं, दे आर सेड टू बी एज एक्सोस्केलेटन. व्हाई एक्सो? बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. ओके, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एज एक्सोस्केलेटन. अब फिशेस में, इन केस ऑफ कॉन्ड्रिथाइस, ये जो एक्सोस्केलेटन है इज फॉर्म्ड ऑफ प्लेकोइड स्केल्स. किस चीज से बना है वो? प्लेकोइड स्केल्स. अब ये प्लेकोइड स्केल्स होते क्या है? ये कैसे रहते हैं? दे आर स्पाइनी स्ट्रक्चर्स. ओके, जनरली ये जो स्केल्स हैं ये कैसे रहेंगे? दे आर डायरेक्टेड बैकवर्ड साइड. इफ यू सी दिस पिक्चर, यहाँ पे जो स्केल्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो बैक साइड है. सो दे आर डायरेक्टेड बैकवर्डली. Next point is what? Teeth. Now these teeth are modified in placoid scales which are backwardly directed. So इसमें जो teeth present है वो कैसा रहेगा? Modified रहेगा, spiny structure रहेगा, tooth like projections रहेंगे. Then the next is what? Mouth. Mouth is ventral in position. Mouth कहाँ पे present है? Ventral side पे. See, if we compare और इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, तो अपना जो डॉर्सल साइड है वो कौन सा है? बैक साइड है. जो अपना पीठ है, बैक है, इट इज सेड टू बी एज अ डॉर्सल साइड. और जो अपना फ्रंट साइड है, इट इज सेड टू बी एज वेंट्रल साइड. सो फिशेस दे ऑल्सो हैव टू साइड्स, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स. ओके, इनका जो अपर साइड है वो कौन सा रहेगा? डॉर्सल साइड. एंड द लोअर साइड कैसा रहेगा? वो रहेगा वेंट्रल साइड. जहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट है दैट इज डॉर्सल साइड, वो अपर साइड है ज़्यादा स्केल्स. और लोअर साइड में इट इज सेड टू बी एज वेंट्रल साइड. सो माउथ कहाँ पे है? इट इज वेंट्रल इन पोजिशन. टू पेयर्स ऑफ पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट. नाउ हियर फर्स्ट लेट्स सी दिस पिक्चर. यहाँ पे जो फिश का मैंने पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी ऑल दी टाइप्स ऑफ फिन्स दैट आर प्रेजेंट इन फिश. सो फर्स्ट यू कैन सी पेक्टोरल फिन्स. कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? दे आर मेनली प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड अ फिश हेड. जहाँ पे जो फिश हेड है जस्ट उसके पीछे ही प्रेजेंट है. एंड इट इज प्रेजेंट ऑन ईदर साइड. इट मीन्स इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ दी साइड्स. ओके, अब ये जो है पेक्टोरल फिन, ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन. जब ये फिश मूव होती है, मूवमेंट शो करती है, तो वो टाइम पे दीज पेक्टोरल फिन्स दे हेल्प. ओके, ये मेनली डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं. नाउ ऑन द अपर साइड यू कैन सी कि फर्स्ट डॉर्सल फिन प्रेजेंट है. अब ये जो फिश का अपर साइड होता है उसे हम बोलते हैं डॉर्सल साइड. तो फिर जो डॉर्सल साइड पे जो पहली फिन प्रेजेंट है, इट इज सेड टू बी एज फर्स्ट डॉर्सल फिन. देन द सेकेंड फिन इज सेड टू बी एज सेकेंड डॉर्सल फिन. ओके, और सेकेंड डॉर्सल फिन के बाद स्मॉल स्मॉल फिन जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत ही छोटे. सो दे आर सेड टू बी एज फिनलेट्स. फर्स्ट डॉर्सल एंड सेकेंड डॉर्सल फिन के बीच में भी स्मॉल स्मॉल फिनलेट्स आर सीन. एंड द टेल फिन, जो लास्ट में टेल फिन होती है, या तो हम कॉडल फिन बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट. ओके,
अब उसके बाद लोअर साइड पे, जो लोअर साइड है मतलब वेंट्रल साइड जो है, उसमें पहले कौन सी फिन है? इट इज पेल्विक फिन्स आर प्रेजेंट. ओके, देन आफ्टर दैट एनल फिन यू कैन सी इट इज प्रेजेंट. नाउ यू कैन सी कि जो पेक्टोरल फिन्स है वो कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 2 पेयर्स ऑफ पेक्टोरल फिन्स आर प्रेजेंट वेयर इन केस ऑफ द क्लास कॉन्ड्रिथाइस. ओके, अब यहाँ पे जो कॉडल फिन है इट इज हिट्रोसर्कल. हिट्रोसर्कल मतलब क्या? कि जो दोनों अपर एंड लोअर फिन्स हैं वो दोनों भी सेम साइज की नहीं है. ओके, दे हैव अनइक्वल अपर एंड लोअर लोब्स यूजुअली विद द वर्टेब्रल कॉलम पासिंग इनटू द अपर. अब ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये मेनली अपर साइड में पास ऑन होगा मेनली, हाँ. और इसमें जो कॉडल फिन है वो अपर एंड लोअर साइड की दोनों भी इक्वल नहीं है. दैट इज व्हाट इज सेड टू बी एज हेटेरोसर्कल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 5 to 7 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे गिल स्लिट्स कितने प्रेजेंट है? 5 to 7 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, मतलब गिल्स की ओपनिंग प्रेजेंट है यहाँ पे. इट इज नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम. अब ये जो गिल स्लिट्स है वो ओपरकुलम से कवर्ड नहीं है. ओके, एयर ब्लडर एब्सेंट. तो यहाँ पे एयर ब्लडर जो है वो एब्सेंट रहेगा. दे आर प्रेडेटरी फिशेस. अब प्रेडेटरी फिशेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये फिशेस क्या करती हैं? दूसरे के ऊपर अटैक करेंगी. ओके, सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. सो हियर इन दिस क्लास कुछ ऐसे फिशेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉर्पेडो. ओके, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज इलेक्ट्रिक रे. नाउ सम ऑफ देम दे हैव पॉइजन स्टिंग. मतलब इनके पास एक ऐसा स्टिंग होता है जिससे ये पॉइजन सिक्रीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज स्टिंगरे. सो दीज आर ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. मतलब ये ऑर्गन्स की वजह से ये क्या करते हैं? डिफेंस कर सकते हैं. ओके, बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं किसी से, या इन्हें किसी को अगर पकड़ना है तो ये उसको पकड़ सकते हैं. ओके, then next is what? Male copulatory organ. So here for the copulation claspers are present. It is said to be as copulatory organ. Then next is what? Fertilization. अब इनमें fertilization कैसा होगा? Internal. Internal fertilization means what? Here fertilization occurs inside the female body. So it is said to be as internal fertilization. Many of them they are viviparous. विविपैरस मतलब क्या होता है? दोज एनिमल्स हु डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, वो एग्स ले नहीं करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? क्लास ऑस्टिथाइस. अब इसमें ऑस्टियन मतलब बोन एंड इथाइस मतलब क्या होता है? फिशेस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी बॉम्बे डक, लंग फिशेस, दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज प्रोटोप्टेरस, और उसमें लेपिडोसेरेन भी होता है. ओके, देन एक्सोसेटस. अब इसमें जो है इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज फ्लाइंग फिश. लैबियोरोहिटा. लैबियोरोहिटा, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज रोहू. देन हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस, दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज सी हॉर्स. देन केटला. ओके, क्लैरियस, जिसे हम मैगर भी बोलेंगे. एक्वेरियम फिशेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड. Then beta, they are said to be as fighting fish. Then pterophyllum, they are also said to be as anglefish. Now let's have characteristics of this class. So the first character is what? They have bony endoskeleton. मतलब इनमें अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है. जो एंडोस्केलेटन है इनका, जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, इनर साइड स्केलेटन जो है वो कैसा है? किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ बोन्स. सो इट इज सेड टू बी एज बोनी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? वेयर दे लीव. aquatic here aquatic animals are present, or you can say aquatic fishes are present. They are present in both fresh and in marine water. The next is about the exoskeleton. अब इनमें जो exoskeleton है they are formed of cycloid and ctenoids. Now what is meant by cycloid and ctenoids? See in this picture you can observe cycloid scale and ctenoid scale. cycloid में जो posterior margin है वो smooth होती है. Okay? और ctenoid में जो posterior margin है वो spiny होती है. So this is one of the difference through which you can identify cycloid and ctenoid scales.
अब नेक्स्ट जो है माउथ, वो कैसा है, टर्मिनल इन पोजीशन, माउथ इज टर्मिनल इन पोजीशन. टेल फिन, इट इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल लोब्स, सो इट इज सेड टू बी एज होमोसिरल. जैसे कि दोनों भी लोब्स इसके इक्वल हैं, इसलिए हम बोलेंगे होमोसिरल. होमो मीन्स व्हाट, सेम. देन 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट. यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं कितनी है, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. विच इज कवर्ड विथ ओपरक्यूलम. ओपरक्यूलम क्या है, एक आउटर कवरिंग होती है जो प्रेजेंट होती है गिल स्लिट्स के बाहर. एयर ब्लडर, कैसा है एयर ब्लडर, इसमें दे हैव बॉयंसी. ओके, मतलब एयर ब्लडर प्रेजेंट है. अब ये क्या करता है, एयर ब्लडर बॉयंसी में हेल्प करता है, फिश को फ्लोट होने में हेल्प करता है. बिकॉज ऑफ दिस एयर ब्लडर फिश कैन फ्लोट इजिली इन वाटर. क्लैस्पर्स आर एब्सेंट. इसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट है क्या, नो, हियर क्लैस्पर्स आर एब्सेंट. नाउ व्हाट इज क्लैस्पर. क्लैस्पर्स वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लास, वो एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि इसमें एब्सेंट है. फर्टिलाइजेशन, इट इज एक्सटर्नल. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होगा, इट अकर्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी. नाउ हियर दीज फिशेस आर ओवीपैरस. ओवीपैरस मीन्स व्हाट, कि हियर दीज फिशेस दे ले एग्स. वो डायरेक्टली न्यू यंग वंस को बर्थ नहीं देते, दे ले एग्स. Now here you can see picture of catla. Then you can see eyes, eye present है, mouth, operculum है यहाँ पे. Okay, then pectoral fin, dorsal fin, ventral fin, these all we have seen. Pelvic fin present है, fork tail present है, हमने already picture में देखा है. Now here you can see the picture of Exocetus, okay, which is also said to be as flying fish. And the last you can observe seahorse, it is also said to be as hippocampus. So here we end up with this class. Okay, in next video we are going to start with super class, that is tetrapoda.